आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आज के इस नए व्लॉग में। और ये है चित्तौड़गढ़ फोर्ट के ऊपर जो आपने पहला देखा एपिसोड 1, ये है अभी एपिसोड 2। तो अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक रख देता हूँ, आप प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। देखिए अभी देखने के लिए आए हम जौहर वाली जगह। अभी जो दिखाया आपको विजय स्तंभ, और विजय स्तंभ के जस्ट पास में जौहर वाली जगह। ये जो पूरा पार्ट है ना, ये सारा एक देवताओं की नगरी है, मतलब राजाओं की। यानी जितने जो राजा थे, पूजा पाठ वगैरह का जो स्थान था वो सारा यहाँ पर ही था उस जमाने के अंदर। तो राजतंत्र में एक था सती प्रथा। राजा की डेथ हुई, पत्नी जीते जी उसकी चिता में बैठ जाती थी, जो सती प्रथा थी। तो सती भी जो होती थी ना रानियाँ, वो इस तरह पे होती थी सर। तो यहाँ पे सारे सती स्थल बने हुए। ये जो गेट बना हुआ है इसको बोलते हैं सती गेट। तो सती स्थल भी यहाँ पर बने हुए थे। जब फर्स्ट टाइम जब अटैक हुआ चित्तौड़ पे बड़ा 1303 में अलाउद्दीन का, तो अलाउद्दीन की सेना का मकसद ये था कि यहाँ के राजा को मार दो, बंदी बना लो, इनकी रानी से शादियाँ करो, दरबार गुलाम बना लो, प्रताड़ित करो। तब ये चीज़ें संदेशा इनके पास पहुँच गया था कि हमारे साथ ऐसा अत्याचार होगा तो हम भी कुछ ऐसा करेंगे, इतिहास के अंदर अमर रहेंगे। अगर हमारे राजा हमारी मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे। तो उन्होंने जौहर करने का निश्चय किया सर। तो सारे देवता यहाँ थे, तो जौहर कुंड यहाँ बनाया था। ये जो पूरा पार्क दिख रहा है ना आपको, ये जाली वाला, यहाँ पर 60 से लेके 80 फीट गहरा कुंड था। 1303 में यहाँ पर आग लगाई थी, चंदन की लकड़ियाँ, घी, नारियल, प्रसाद, कपास डालकर आग चीज जलाई थी यहाँ पे। उस समय रानी पद्मावती के साथ में हजारों बच्चे, हजारों महिलाएं थी, इन गेट से निकल कर आई थी। यहाँ पर पास में एक पानी का कुंड है, गौमुख, वहाँ स्नान किया। ये खंडर जो देखते हैं इस तरफ के, ये शिव मंदिर है। तो यहीं से पूजा करते हुए जय भवानी महादेव का नारा लगाते हुए आग के अंदर कूदी थी। तो 1303 में 16,000 रानियाँ आग के अंदर कूदी थी सर यहाँ पे, रानी पद्मावती के साथ में। वो अटैक हुआ था अलाउद्दीन का। सेम वैसे ही अटैक हुआ था 230 साल बाद बहादुर शाह का, क्योंकि 10-12 साल तक अलाउद्दीन के पास था, वापस ले लिया था इन राजाओं ने, वापस राजधानी बनाया, वापस साम्राज्य स्थापित किया चित्तौड़ को। फिर अटैक किया था बहादुर शाह ने 1535 में। महाराणा सांगा की वाइफ कर्णावती जो राजमाता थी यहाँ की, तो उसने भी 13,000 रानियों के साथ इस जगह पे जौहर किया था। सेकंड युद्ध, सेकंड जौहर हुआ। उसके 30 साल बाद जब अकबर ने अटैक किया 1567 में, फूल कंवर ने यहाँ पे जौहर किया था। जब जयमल फत्ता लड़ते वीर गति प्राप्त की थी तो 7,000 रानियों के साथ में। तो 230 साल में 36,000 रानियों का इस जगह पे जौहर हुआ। 1567 में राजा ने किला छोड़ के उदयपुर कुंभलगढ़ चले गए। कई सालों तक कोई रहा नहीं थी, ये कुंड क्या भर गया था सर। 1956 में आर्कोलॉजी का अधीन आया था, तब यहाँ से खुदाई करवाई थी। तब यहाँ से ज्वेलरी, हड्डियाँ, राख, हाथों की निशानियाँ वो सब मिली थी यहाँ से। तभी से माना कि यहीं जौहर हुआ है, तो इसको मिट्टी डाल के भर दिया गया सर। अब बोलते हैं जौहर स्थल। तो इन्हीं की याद में एक मेला लगता है, जौहर मेला, मार्च में एकादशी पे। तब सारे इनके जो वंशज है भारत के, वो सब आके वहाँ पर पूजा वगैरह करते हैं सर। तो ये है जौहर वाली जगह, गवर्नमेंट ने बोर्ड लगा रखा है जौहर। तो यहाँ पे 2 गेट है इसके। ये तो आता है उत्तर दिशा के अंदर, जौहर गेट या सती गेट बोलते हैं, और इस तरफ आता है पूर्व दिशा के अंदर, तो इसको सती गेट भी बोलते हैं, जौहर गेट भी, क्योंकि पहले सती भी रानी यहाँ होती, फिर जौहर यहाँ किया। भी मैंने दिखाया, मैंने कहा 4 पॉइंट है यहाँ पे। पहला विजय स्तंभ, सेकंड जौहर वाली जगह, थर्ड जो देखने जा रहे हैं ये मंदिर। मंदिर का शैली सेम है, जैसे आपने मीरा जी का मंदिर देखा, कुंभशाम मंदिर देखा, तो वैसे ही मंदिर देखने के लिए जा रहे हैं। इस रूट का सबसे बेहतरीन मूर्ति दिखेगी इस मंदिर में आपको। 1000 साल पहले इस मंदिर का निर्माण किया था परमार शासक राजा भोज के। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तो राजा भोज जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने इस मंदिर का शिलालेख किया था। मंदिर की मुख्य विशेषता यह है कि एक 9 फीट का पत्थर है, और 9 फीट के पत्थर में भगवान शिव की त्रिमूर्तियाँ, जिसको अलग अलग रूपों में दिखाया गया भगवान शिव को। तो 9 फीट के पत्थर में भगवान शिव की त्रिमूर्तियाँ बनी हुई है। मंदिर का नाम है समाधीश्वर। जो पूरा शमशान का पार्ट है उसके देवता है सर ये, तो इस तरह से समाधीश्वर के नाम से जानते हैं, या इसको त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि त्रिमूर्तियाँ सर इसके अंदर जो देखेंगे। तो 11वीं शताब्दी का मंदिर है, राजा भोज के समय का बना हुआ। आज भी इसमें पूजा होती है सर, क्योंकि मंदिर का पूरा पार्ट टूट चुका है, लेकिन अंदर का मूर्ति खंडित नहीं हुआ, तो इसलिए अभी भी पूजा हो रही है इसमें। ये पूरा लोटस के ऊपर विराजमान है सर। नीचे पूरा लोटस का पार्ट आता है। सेकंड जो इसके देखते हैं, ये जो मुख दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले मुख छोटे छोटे, इनको बोलते हैं कीर्ति मुख। ये होता है एक वास्तु का प्रतीक। जैसे कुछ भी खा पी के चले जाते हैं, भगवान दूषित हो जाए तो उससे बचाता है। हर मंदिर के अंदर ये रहता है, कीर्ति मुख बोलते हैं इसको सर, या नज़र का प्रतीक कहा जाता है सर इसको, ये वाले। ठीक है। सेकंड, हाँ, सेकंड चीज़ रहता है, उनके वहाँ गेट पे भी बने होते हैं सर ये। ठीक है। सेकंड एलिफेंट, यानी मंदिर का बाहर किसी के कंधों पे तो होना चाहिए ना सर, तो बलवानशाली कौन है? हाथी। तो उसमें ये हाथी भी रहता था। बाकी जितनी जो उस ज़माने की सोशल एक्टिविटी होती थी पृथ्वी पे, वो सारा ही है, जैसे नाच गाना, शादी ब्याह वगैरह का, ये सारा एक पत्थरों के अंदर ये सारी नक्काशी है। बीच में देखते हैं देवियाँ, जो भगवान के साथ में जो देखिए, क्योंकि देवियाँ ना होती पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती,
इसलिए भगवान के साथ भी। और ऊपर जो जितना देखते हैं ये सारा नृत्य करते हुए, ये सारा अप्सराएं हैं स्वर्ग लोक की जितने जो देखे। सामने जो देखे नंदी, नंदी किसका? शिव जी का। तो जहाँ नंदी है वहाँ शिव है, जहाँ शिव है वहाँ नंदी है सर, ठीक है। और एक छोटा सा ये जो देखते हैं ये वाला, देखो एक ही पत्थर के अंदर भगवान गणेश जी का पूरा फैमिली है सारा। उस जमाने का ये नक्काशी जो होती थी सर, जो दर्शाई गई है, वाइफ रिद्धि सिद्धि बेटे शुभ लाभ के साथ उनको दर्शाया गया। ये जो सर लेक देख रहे हैं आप, इसका नाम है गौमुख कुंड। ये जो पानी भरा हुआ है ना सर, ये बारिश का नहीं है, ये पहाड़ियों के अंदर उधर आगे गाय के मुंह बने हुए पत्थरों के, उनमें से पानी आ रहा है। 8वीं शताब्दी से पानी आ रहा है, आज तक कभी बंद नहीं हुआ पानी गौमुख से। 365 दिन 24 ही घंटे पानी गिरता है गाय के मुंह से। अकाल पड़ जाता था, नदियाँ तालाब सब सूख जाते थे, तो इस गौमुख का पानी पीते थे यहाँ के लोग सभी जने। उस समय इसका इस्तेमाल जो था इस कुंड का, यहाँ स्नान करके पवित्र होते थे लोग, फिर पूजा पाठ वगैरह करने के लिए। तो ये कुंड हमको किले के फोटो में दिखता है ऐसे, जैसे कोई नदी बह रही। ऐसे कितने 84 कुंड है किले के अंदर, 84 जो पानी स्टोर करने के लिए बनाए थे, ताकि सब में पानी रहता है, ताकि बारिश का जो पानी है वो सारा किले के इधर उधर ना जाए, किले के अंदर ही स्टोर हो जाए। तो ऐसे कुंड बना दिए उन्होंने स्टोर करने के लिए। तो इसको इस्तेमाल करते थे नहाना धोना पीने वगैरह के लिए। तो ये गौमुख कुंड के नाम से जानते हैं सर। अभी हम जा रहे हैं गौमुख साइड और सामने यहाँ पर लिखा है ऋषि व पार्श्वनाथ भगवान सुरंग का दरवाजा और महारानी श्री पद्मिनी जी की काल्पनिक प्रतिमा। तो आइए चलते हैं अंदर। तो ये है महारानी जी की प्रतिमा और सामने के साइड पर लिखा है गुफा बंद है। जो आपने पहले वीडियो में देखा था, एक गुफा थी, वहाँ से उतरकर एक रास्ता निकलता था, ऐसा बताया था गोविंद जी ने। तो वो रास्ता यहाँ से निकलता था। अभी फ़िलहाल ये बंद है। तो जैसे गोविंद जी ने बताया था आगे कि भाई डायरेक्ट जो पानी है पर्वतों से नेचुरली गिरता है शिव जी के जो शिवलिंग है उसके ऊपर। तो ये वो जगह है और यहाँ पे जो पानी है फिर वो यहाँ पे संग्रह किया जाता था, ये इस तरह से। अंदर अभी मछलियाँ है, ये देखिए। और कहा जाता है कि ये जो पानी है वो काफ़ी पवित्र और शुद्ध माना जाता है, क्योंकि शिव जी के शिवलिंग के ऊपर होकर आता है। पानी आता है 12 महीने गाय के मुंह से। अच्छा पीछे कौन है? दो गाय के मुंह। सो यहाँ ऊपर की साइड से कुछ इस तरह के व्यूज दिखते हैं आसपास के। मस्त जगह। भी आधा घूमे हैं हम और यहाँ पर सब फैमिली बैठे हैं नींबू पानी पीने के लिए। थोड़ा शिकंजी मिलेगा, नींबू पानी है, पानी की बोतल। लेफ्ट और राइट में जो देखते हैं सर, ये जो पेड़ है ये है सीताफल सरीपा। तो ये हजारों साल पुराना पेड़ है चित्तौड़गढ़ किले के अंदर, राजा महाराजाओं के टाइम का। तो ये बिजनेस था उस ज़माने में लोगों का। तो इससे ये नवंबर में आता है खाने के लिए, तो ये लोग बेचते थे, तो इनका ये बिजनेस बढ़ता था सर। तो ये उस समय का यहाँ का फेमस जो फल देखे अपना, ये सीताफल ही है, नवंबर में आता है सर। इस तरफ जो देखिए ये सारी बावड़ियाँ है, तो इस तरफ जो देखिए बावड़ी बनी हुई है, खतन बावड़ी। ये जो सर हम पैलेस देख रहे हैं राइट के अंदर, ये है जयमल फत्ता का, जो महाराणा उदय सिंह के सेनापति थे। जयमल फत्ता, जब मुगल अटैक हुआ था अकबर का, तो उस समय चित्तौड़ की रक्षा की थी इन्होंने।
कहा जाता है कि जयमल जी का पैर फ्रैक्चर हो गया था, इनका भतीजा कल्ला राठौड़ के कंधे पे बैठे और फिर युद्ध लड़े थे, अकबर की सेना को मारा था उन्होंने। तो ये उनका पैलेस है जयमल फत्ता का। और इसी तरफ सामने इनका पानी का कुंड है, जिसको जयमल फत्ता का कुंड कहा जाता है। ये बारिश के पानी स्टोर होकर रहता है इन कुंड में, 12 ही महीने यूज़ करते थे इसको। और ये जो देख रहे हैं भीड़ भाड़ वाला, यहाँ पर एक देवी का मंदिर है, कालिका माता जी का, जहाँ पे जो देखे ना भूत प्रेत जादू टोना वगैरह जो रहता है ना, वहाँ देवी का मंदिर रहता है काली माता का रक्षा के लिए। तो ये यहाँ पे देवी माँ का मंदिर है सर, 600 साल पुराना। तो आज क्या संडे है, तो लोकल पब्लिक क्या छुट्टी होती है ना, तो माता जी का वार होता है, संडे के दिन लोकल पब्लिक ज़्यादा आती है दर्शन करने, इसलिए नारियल प्रसाद वगैरह की जो दुकानें हैं ये। और तो इस तरह से चलना दीजिए सीधा, ये राइट के अंदर जो है ये देवी का मंदिर है कालिका माता जी का किले का। सामने एक सूर्य कुंड बना हुआ है, जो पहले सूर्य मंदिर था ये देवी माँ का मंदिर, फिर बाद में देवी के मंदिर में परिवर्तन किया गया कालिका माता जी। रानी पद्मावती का महल देखना है। रानी पद्मिनी, उसके जो हस्बैंड थे रावल रतन सिंह, जिसने जौहर किया था 2 किलोमीटर दूर, अभी जो देख के आए विजय स्तंभ, तो उनका अब हम पैलेस देखने के लिए आए सर। तो यहाँ पे 2 पैलेस है ये। पहला तो ये किनारे पे, तो बड़ा वाला पैलेस ये था रावल रतन सिंह का। पहले एसी कूलर पंखे नहीं होते थे सर, तो वे लोग क्या करते थे, पानी के बीच में महल बना देते थे ताकि ठंडक रहती थी गर्मियों के समय। तो ये स्पेशल किसके लिए बनाया था, महारानी पद्मावती के लिए। तो 1301 में रानी पद्मावती को शादी करके लेके आए थे रावल रतन सिंह सिंगल द्वीप से। टेम्परेचर ज़्यादा था गर्मी में उस समय, तो उससे बचने के लिए पैलेस बनाया था। ये भी क्या बारिश कम हुई है सर, बाकी तो हमेशा वो आधा पानी भरा जाता है उसके अंदर, सीढ़ियों तक डूब जाती है, तो ब्लैक निशान तक पानी रहता है इसमें। तो ये गर्मियों के 4 से 5 महीने राजा अपने परिवार के साथ यहाँ पे रहते थे सर, रानी पद्मिनी ने। बोट से उनका आना जाना होता था। अभी कोई साधन नहीं है तो इसको हम बाहर से देखते हैं सर। 1301 में रावल रतन सिंह जब यहाँ के राजा थे, तो उनके एक वाइफ थी नागमती, उसके लिए मोती लेने के लिए गए थे सिंगल द्वीप श्रीलंका, और वहाँ से वो पद्मावती रानी को शादी करके लेके आए थे। रानी पद्मावती को शादी करके लेके आए, रानी की सुंदरता की चर्चा चारों तरफ होने लगी थी। यहाँ पर एक राघव चेतन नाम का व्यक्ति था रतन सिंह के दरबार में, तो रतन सिंह से झगड़ा करके दिल्ली जा मिला था अलाउद्दीन से, और उससे मिलकर चित्तौड़ पर अटैक करवाया। फर्स्ट टाइम में जब अलाउद्दीन आया तो अटैक नहीं किया, सीधा दोस्त बना राजा से, मेहमान नवाजी के लिए आया, इसी महल में रुका था। मेहमान नवाजी होने के बाद जब राजा उसको छोड़ने गए, किले के कुछ दूरी पे जाके कैप्चर कर लिया, राजा को बंदी बना लिया, और वहाँ पे जाके बंदी बनाया और कहा कि रानी पद्मावती को भेजोगे तब राजा को छोड़ेंगे। रानी जितनी सुंदर थी सर, बहादुर भी थी। उसके भाई थे गोरा बादल, 20,000 सैनिकों को पालकियों में बिठाया था महिलाओं का वेश धारण करके, और यहाँ से जाते दिल्ली अलाउद्दीन की सेना को मार के राजा को छुड़ा के चित्तौड़गढ़ के अंदर लेकर आ गई रानी पद्मावती। अलाउद्दीन ने कुछ समय बाद दोबारा सेना तैयार की, दोबारा अटैक कर दिया चित्तौड़ के ऊपर, लंबी लड़ाई चली। उस लड़ाई में राजा रतन सिंह बादल लड़ते वीरगति प्राप्त करते हैं और रानी ने जौहर कर ली। तो उस अटैक में 13 साल तक जब अलाउद्दीन ने लूटा चित्तौड़गढ़ को, तो उस समय ये पूरा पार्ट टूट चुका था, ये सारा जितनी जो जगह देखे सर। तो अभी तो इसके अंदर सारा रूम वगैरह टूट चुके हैं, तो इसमें पूरा गार्डन बना दिया, और ये जल महल में तो कोई साधन नहीं है, तो जाने नहीं देते हैं। एक घटना और आई थी जायसी के पद्मावत ग्रंथ में, कि उन्होंने बताया था कि जब अलाउद्दीन आया था उसने रानी को देखा था कांच में। तो अब बाद के जब इतिहासकार आए हमारे मेवाड़ के, तो उन्होंने इस बात का खंडित किया कि उस समय कांच बने नहीं थे, ये गलत लिखा हुआ है कांच वाली जगह, तो कांच में नहीं देखा होगा हमारी रानी को। तो यहाँ पर क्या है कि उस रूम के अंदर गवर्नमेंट ने कांच लगा दिए थे 1965 में, कांच उस समय के लगे थे साहब। 2018 में पद्मावत पिक्चर बनी, सारे संगठन निकल के आए, विरोध किया, तो वो कांच वहाँ से हटा दिए गए। तो अभी का जो हिस्ट्री ये मानता है कि भाई कांच में नहीं देखा, किस में देखा ये क्लियर नहीं है, ठीक है साहब। तो अंदर पूरा गार्डन है जिसको हम देख के आएंगे, ये जल महल है। देखिए हमने पद्मावत पैलेस, इस गेट से 2 गेट है यहाँ के, एक तो ये वाला इस पैलेस में आने का, एक इस तरफ से, क्योंकि उस समय जब ये पैलेस था, जब बनना था, उस समय किले का जो रास्ता था ना वो इस साइड से था सर। तो पहले इस तरह से, फिर इधर रास्ता बना, तो इस गेट को भी चालू कर दिया उन्होंने। ये सारे अस्तबल, क्योंकि ये सूर्यवंशी थे ना, तो सूर्य के पैलेस में आपको ये अस्तबल दिखेंगे साहब। तो ये सारे इस अंदर अस्तबल थे घोड़े बांधने के लिए। लगभग 500 साल पुराने पेड़ है इस पैलेस के अंदर। ये है रेण का पेड़, एक येलो कलर के फ्रूट आते हैं गर्मी में खाने के लिए, तो उस समय के 3-4 पेड़ है सर, 500 साल पुराने। ये सभा दरबार के अंदर जो लगती थी ना, उस समय का ये पूरा सभा भवन था। यहाँ पर भी चीज़ें थी, टूट चुका है पार्टी। पैलेस के अंदर जो देखते हैं अलग अलग प्रकार के रूम बने हुए हैं। वो जल महल था, बिल्कुल मिनी एसी रूम है। फिर ये किनारे पे बने हुए, उधर झील है, तो ये ठंडक के लिए। तो सारे ये हवा महल है सर।
जाने का रास्ता है यहाँ से, वो जल पैलेस जो है पद्मावती का, यहाँ से जाते थे आगे। बोट तो था और बोट से उस पैलेस के अंदर एंट्री था उसमें। तो ये अभी क्लोज है, कोई साधन नहीं है तो इस हिसाब से। ये है मिनी एसी रूम, यानी राजा जब गर्मी होती थी तो उस समय यहाँ रहते थे। ज़्यादा गर्मी होने लगी फिर वो जल महल के अंदर। तो इसी रूम के अंदर अलाउद्दीन जब आया यहाँ पे, राजा से दोस्त बना कि मैं तो अटैक करने नहीं आया, सिर्फ मेहमान नवाजी के लिए आया हूँ, सेना रुका हुआ हूँ, दूसरी तरफ जा रहा हूँ। तो राजा ने भी चाहा कि किसी से लड़ाई ना हो, तो उसको इसी रास्ते से इसी रूम के अंदर रुके थे वो मेहमान नवाजी के लिए। तो यहीं से फिर छोड़ने गए तो कैप्चर किया था उसको। तो ये वाला रूम है, जो कांच वाला जो बात आती है देखने का वो यहाँ पर था, लेकिन कांच का हटा दिया क्योंकि सही सब चीज़ प्रमाणित नहीं हुई है कि रियल कांच में देखा है, तो इस तरह से हटा दिया उस चीज़ को। ये जो देख रहे हैं ये सारे दासियों का रूम है, सर्वेंट क्वार्टर उस समय के जो होते थे काम करने के लिए, तो उन सारे के पद्मावत रानी के इसमें के तो दासियों का रूम है उस समय के। ये झरोखे हवा के लिए, उजाले के लिए जो होते थे मेन। यहाँ पर आकर आप फ़ोटो शूट करवाना चाहते हो तो आप फ़ोटो भी शूट करवा सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो घोड़े खड़े हुए हैं, बैक साइड पर आपको दिख रहा है कॉस्ट्यूम। तो ये सारा आप पहनकर अच्छा सा फ़ोटो खिंचवाकर अपने इस पल को, इस प्रवास को यादगार बना सकते हो। ये जो सर देख रहे हैं आप, ये है गोरा बादल के महल। महारानी पद्मावती के जो भाई थे वो यहाँ पे रहते थे सर। जब अलाउद्दीन ने राजा रतन सिंह को बंदी बनाया तो इन्होंने ही छुड़ा के लेकर आए थे राजा रतन सिंह को। तो यहाँ पे रहते थे गोरा बादल, जो खंडर व्यवस्था के अंदर हो गए। ये महल है उनके गोरा बादल के। उस समय जो राज तिलक लगता था, राज तिलक होता था राजा का, वो इसके अंदर सिर्फ गेट बचा हुआ है। ये जो पद्मावत महल से कुछ दूरी पे है ये, तो यहाँ पे लगता था राज तिलक अंदर। ये जो कुंड देखते हैं पानी का, ये बहुत पुराना कुंड है, 1500 साल पुराना कुंड है। चतरंग के नाम से जानते हैं, जो मौर्य वंश के राजा ने बनाया था ये चित्रागंदा ने पानी स्टोर के लिए। तो ये बारिश के पानी स्टोर होकर रहता है। और इस तरफ जो देखे किले का दीवार, यहाँ से इस जाली वाली दीवार से 2 किलोमीटर आगे है उधर। तो इसको गवर्नमेंट ने मृगवन बना दिया हिरणों के लिए, बीच में दीवार करके। तो अभी ये क्लोज है कई सालों से। तो ये मृगवन की दीवार है किले की। में जाने का गेट है यहाँ से, अभी बंद है 6 साल से, 2017 से बंद है ये। इसको ये शिव मंदिर है। ये जो कुंड देख रहे हैं, इस कुंड का नाम है भीमलत, जो पद्मावत पैलेस से कुछ राउंड लेके आता है 5-6 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर का। तो ये भीमलत, यानी हमारे यहाँ के पौराणिक कथाओं के हिसाब से जो पुराने बुजुर्ग लोग जो है ना सर, तो वो कहते हैं कि भाई राजा महाराजा को समय से 4-5 हज़ार साल में भीम ने भ्रमण किया था यहाँ। तो जब उनकी वाइफ कहते हैं पारसमणि पत्थर के लिए, तो उनकी वाइफ को प्यास लगी, तो उनको भीम के पहले क्रोधित थे, तो उन्होंने जोर से लात मारी और यहाँ से खड्डा किया। तब पता चला उनको कि ये तो पैर के नीचे का पानी है, तो उनकी वाइफ ने पिया नहीं। फिर यहाँ से 1 किलोमीटर आगे गए, फिर वहाँ पर उन्होंने गोडी दबाई और फिर वहाँ से पानी निकला। तो ये भीम का पैर है सर, वो उधर भीम की गोडी है, मतलब दोनों कुंड किले के अंदर ही। तो ये भी, ये है शिव मंदिर, अद्भुतनाथ का मंदिर है जो तोड़ दिया गया, 12वीं शताब्दी का मंदिर है। इधर जो देखे लेफ्ट साइड में एक देवी माँ का मंदिर है, लक्ष्मी माता का। तो उधर जाने का रास्ता है बस। ये किले का सबसे पुराना वाला मार्ग है चढ़ाई के लिए। शुरुआत के दौर में जब किला शुरू हुआ था, जब किला बना, तो उस समय किले का रास्ता ये था सर। 1 किलोमीटर का रास्ता है, नीचे गांव में निकलता है ये। 7 गेट लगते थे यहाँ पे, और इस गेट का नाम है सूरज पोल। सूर्य की पहली किरणें इस गेट पर आती थी, तो इस गेट को खोल देते थे। सूर्यास्त हुआ, इसको बंद किया जाता था। तो 5वीं-6वीं शताब्दी से लेके 15वीं शताब्दी तक ये रास्ता रहा। तो यहाँ से क्या अटैक बहुत हो गए, तो दुश्मनों ने देख लिया चित्तौड़ को जीतना पूर्व शासन है। जब महाराणा कुंभा आए तो उन्होंने क्या किया, इसको बंद करा दिया और वो 7 गेट बनाए उस तरफ के, ताकि वो क्या शहर उस तरफ बस गया ना, तो इसको एक तरफ छोड़ दिया था। तो अब क्या इस तरफ गांव वगैरह की बस्तियां वगैरह थी, तो उनका आने जाने के लिए बहुत दिक्कत आती थी, घूम कर आना पड़ता था। तो इस गेट का जो है ना, इसको दोबारा रेनोवेट करवाया सर ये। तो 1926 का रिपेयरिंग है ये गेट, सूरज पोल। ये है अपना पूरा किले का वॉल। ये जो ऊपर खाने बने हुए हैं ना सर, इसको बोलते हैं ब्रुच।
तो ये हमारे राजा के सैनिक रहते थे किले के अंदर, ऊपर से गर्म पानी, गर्म तेल, तीर कमान चला के दुश्मनों को मारते थे। तो ये अपना मतलब मेन हथियार था हाइट के ऊपर रहने का। और एलिफेंट जब अटैक करते थे तो उधर नुकीले खिले लगा दिए ताकि हाथी तोड़ ना पाए गेट को। ये सेफ्टी सारी थी इनकी, लेकिन मेन था राशन। नीचे से आता था, राजा का पब्लिक किले के अंदर रहता था, दुश्मन यहाँ तक पहुंच गए तो राजा ने कहा हम किले में लड़ाई नहीं लड़ेंगे, दूर ही लड़ेंगे। तो वो जो लड़ाई लड़ेगी वो इस मैदान के अंदर। तो अलाउद्दीन, ये मैदान है लड़ाई का, 100 किलोमीटर का मैदान है सर, ये जितना दिख रहा है आपको पहाड़ियाँ। तो अलाउद्दीन जो सारी सेना लेकर आया था, जो अटैक किया था, वो इस मैदान के अंदर अकबर, जयमल, फत्ता, जितना जो फाइट हुई थी वो सारी यहाँ पर। तो ये बोलते हैं हडमाला नाम से। ये फॉरेस्ट के अंदर आता है, ये खेती बाड़ी करने वाला। हाँ, ये जो देखते हैं इधर सबसे बड़ा माइंस है जिंक और सिल्वर का। बराबर। हाँ, हिंदुस्तान जिंक के नाम से जानते हैं इसको। एक तो ये चित्तौड़गढ़ में आता है और एक आता है उदयपुर में, जावर माइंस। गेहूँ, बिल्कुल सर, 90% गेहूँ की खेती होती है। बाकी जैसे सरसों वगैरह हो गया, चना वगैरह हो गया, इस तरह से खेती की जाती है सर, ठीक है। और बारिश के समय या मक्का और मूंगफली का। तो ये बारिश में तो बारिश से ही होता है। बाकी जो गेहूँ वगैरह का जो देखते हैं, जैसे यहाँ पर ज़्यादातर है बोरिंग, तालाब है, तो उसके साथ नहरों से यहाँ पर सिंचाई का क्षेत्र था। राजा के समय नदियों के आसपास में खेती होती थी उस ज़माने में, तो उससे वो लोग खेती बाड़ी वगैरह करते थे। अब ये जो टावर देख रहे हैं आप, इसका नाम है कीर्ति स्तंभ। अभी जो पहले दिखाया मैंने आपको वो था विजय स्तंभ। तो विजय स्तंभ बना 15वीं शताब्दी में और ये बना 12वीं शताब्दी के अंदर, यानी विजय स्तंभ से 300 साल पहले ये बन चुका था। इसको देख के फिर विजय स्तंभ बनाया। 75 फीट तो हाइट है इसका, 6 मंजिला 54 सीढ़ियाँ। ये आदिनाथ भगवान को समर्पित है सर। एक मंत्री था जीजा, उन्होंने इसको बनवाया था सर। ये तो ये कीर्ति स्तंभ है, ये 50 साल से बंद है। आकाश में सर बिजली गिरती है ना, तो इनमें क्या ज़्यादा तांबा है, क्योंकि जो वो बैंड जो दिया गया ना, क्योंकि लोहा डालते तो दरार आ जाती, तो उन्होंने तांबा वगैरह दिया गया इसके अंदर, जिंक तांबा वगैरह जो रहता है। तो इससे क्या होता था कि बिजली बहुत गिरती है, आकस्मिक बिजली। तो उसमें क्या है, 2-4 बार बिजली गिर गई तो ऊपर बैंड हो गया, तो इसलिए 50 साल से इसको बंद कर दिया गया सर। और विजय स्तंभ तो अभी 3 साल से बंद है। उसमें तो क्या, अब तो क्या यंत्र लगा दिया गवर्नमेंट ने, तो अभी कोई बिजली गिरने की संभावना नहीं है। ये इसका मुख्य गेट है। तो इसमें गेट क्या बहुत छोटे हैं सर, बनाते ये वास्तु के हिसाब से। बिल्कुल बड़े बड़े राजा अट्टे कट्टे होते थे, वो जा नहीं पाते थे। तो ये सारी कमियां, राणा कुंभा के दरबार में बड़े बड़े लोग आते थे, तो इतने बड़े राजा को कुछ चीज़ें बोलते थे कि भाई इतने चीज़ें बना रहे, इतने किले बन रहे, उनके शासनकाल में इतने मंदिर बन रहे, कि ऐसा कुछ चीज़ें बने तो ये कमियां निकल जाए। सारंगपुर का लड़ाई जीती उन्होंने, ये सारी कमियां विजय स्तंभ में निकाली, उसको और बेस्ट बनाया सर। बिल्कुल बड़ा गेट बनाया उन्होंने अंदर जाने के लिए। और पास वाला देखते, ये है महावीर स्वामी का 27 मंदिर है किले के अंदर, जैन मंदिर, दिगंबर और श्वेतांबर दोनों मंदिर है सर। तो ये है महावीर स्वामी का मंदिर, 11वीं शताब्दी का बना हुआ, ठीक है साहब। और ये है कीर्ति स्तंभ। और ये जो दिख रहा है सर व्हाइट वाला, ये सबसे बाद का पैलेस है, 1926 का। तो ये है फतेह प्रकाश महल के नाम से इसको जानते हैं। तो ये है व्हाइट वाला पैलेस। 25 साल से गवर्नमेंट ने इसको म्यूजियम बनाया, मिनी म्यूजियम, छोटा है, 8-10 रूम के अंदर छोटे छोटे चीज़ें रखी हुई है। और ये है यहाँ का व्हाइट, ये जैन मंदिर है, श्वेतांबर, और पास वाला राधा कृष्ण बलराम का मीरा मंदिर, और वो विजय स्तंभ जो अभी सारी राउंड देखा है ना, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें हमको दिख जाती है। थैंक यू वेरी मच गोविंद जी, आपने इतना अच्छा हमको इन्फॉर्मेशन दिया, पूरा गाइड किया हमको, उस बदल आपका खूब आभार। थैंक यू, नमस्ते। आप सब वीडियो में बने रहिएगा। अभी हम चलते हैं श्री सावरिया सेठ जी के मंदिर पर और मैं करवाता हूँ वहाँ पर आपको दर्शन। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय। प्रभु की जय हो। काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। वीडियो अगर आज का अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मोटिवेशन बना रहेगा और आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो में लाता रहूँगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए कंटेंट, एक नए वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, आओ जो।